लेकिन जाने के बाद जो सदा सदा के लिए अमर रहता है, ऐसे महापुरुषों में से एक स्वर्गीय मदन सैनी जी की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम करके आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं सबका पहले तो अभिनंदन करता हूं, सबको वंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जिनको अभी आप सुन रहे थे, अगर शायद उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जैसा मैं आपको क्या कहूं, अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कहूंगा तो शायद छोटा हो जाएगा विषय। लगभग जहां कहीं पर भी प्रभारी के रूप में आप सबकी इस धरा के ही सपूत, और जिनका पूरे देश के अंदर, केवल राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में जिनका बहुत सम्मान है, ऐसे जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी और महाविजय के मार्गदर्शक रहे, माननीय ओम प्रकाश माथुर जी का मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मदन लाल सैनी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और प्रदेश के 25 करोड़ लोग आज भी आदरणीय माथुर साहब को याद करते हैं, उनकी ओर से आपको प्रणाम करता हूं। मैं उनके बारे में कुछ भी कहूंगा तो मुझे लगेगा मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखा रहा हूं, क्योंकि राजस्थान वाले उनके बारे में खूब जानते हैं। अभी थोड़ी देर के उद्बोधन में कहीं नहीं लगा कि वो भाजपा के नेता हैं, अभी भी संघ के प्रचारक की तरह, देखो कूलर की हवा छोड़ो इधर बैठो, वो सब मैं भी सुन रहा था, देख रहा था कि आज भी संगठन की दृष्टि से उनकी जो सोच है, जो उनका मार्गदर्शन है, उनका जो कार्य है, मैं उसकी भी हृदय से सराहना करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में प्रदेश को चलाया और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने में सफलता मिली। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने बहुत संक्षेप में, मतलब हम लोग के यहाँ यूपी में एक कहावत है, जो ताको काटा बोवे ताए वो तो भाला। अब यहाँ मराठी, यहाँ तो मारवाड़ी मैं बोल नहीं पाता भाई, है? तो आदरणीय जोशी जी ने अभी यहाँ एक बयान आया तो उसका जवाब दिया। मुझे भी स्वभाव तो बचपन से ही रहा है सीधा संघर्ष करने का, लेकिन जैसी जरूरत थी वह जवाब आपने देने का काम किया। और प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, जहां जब भी चुनाव होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनना सुनिश्चित है। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और संसद में हमारे साथी रहे, हम लोग साथ लोकसभा में थे। हमारे जिनका यह लोकसभा क्षेत्र है, पूज्य स्वामी सुबोधानंद सरस्वती जी महाराज, अभी आज मुझे जब आना था तो बताया कि एयरपोर्ट से, और जो एक नया मार्ग बहुत अच्छा बनाया, और बहुत एक लोकप्रिय सांसद, 2014 से ही हम सबके पुराने संपर्क और संबंध हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, और जो मैंने आदरणीय मदन लाल सैनी जी को भी बहुत निकट से मिल करके, बात करके, देख करके, सुन करके, समझ करके कह सकता हूं कि अगर 3 लोगों को मैं एक मिट्टी का कहूँ, एक ही स्वभाव का कहूँ, जिनको मैं जानता हूँ, लोगों को मैं जानता नहीं इसलिए नहीं कह सकता। आदरणीय मदन लाल सैनी जी के बारे में मैं कम जानता हूँ, लेकिन आदरणीय माथुर साहब के बारे में, अब आदरणीय मदन लाल सैनी जी के बारे में, और उसी श्रेणी के आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी के बारे में, कोई गलत तो मैं नहीं आकलन कर रहा हूँ। ऐसे राज्यसभा के सम्मानित सांसद जिनको आपने सुना है, हमारे पूर्व सांसद श्री नारायण पचौरिया जी, हमारे विधानसभा में सम्मानित विधायक श्री अविनाश गहलोत जी, हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी भी आ गए हैं, सतीश जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी, हमारे जिले की अध्यक्ष के रूप में बहन इंदिरा चौधरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुभाष महरिया जी, पूर्व मंत्री राजस्थान प्रेम सिंह बाजोर जी, पूर्व विधायक सीकर श्री रतनलाल जलधारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय झाबर सिंह खरा जी, पूर्व विधायक श्रीमान गोवर्धन वर्मा जी, हमारे जो सैनी समाज सीकर के अध्यक्ष हैं श्री भंवरलाल सैनी जी, जिला परिषद सदस्य परमानंद सैनी जी, और हमारे उप जिला प्रमुख सीकर ताराचंद घायल जी, पवन सैनी जी, और ये आयोजन समिति में बहुत नाम है, मंच पर भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं।
परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, संयोग से मुझे राजस्थान में इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम सामाजिक थे, उसमें आने का मौका मिला, और आज मदन लाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर आने का मौका मिला, और बहुत योग्य संचालन करने वाले और आप सब यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं इतना ही आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। कई व्यक्ति आते हैं इस धरती पर और चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, एक जन्म का काम करके जाता है। लेकिन मुझे यह कहने में गर्व हो सकता है, मैं जो पढ़ा, जो सुना, जो समझा, जो जाना, उसके बाद ये कह सकता हूं कि एक जन्म में 100 जन्म का काम करके 100 जन्म के लिए पहचान बना करके जाने वाले स्वर्गीय मदन लाल सैनी जी हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, और उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित करने का काम करता हूं। परिवार के लोगों के बारे में जैसा आदरणीय माथुर साहब बता रहे थे, आदरणीय माता जी और उनके परिवार के सभी, उनके पुत्र, उनकी पुत्रवधू, उनकी सभी पुत्रियां, उनकी पोती, सब लोग, मैं अभी थोड़ी देर में ही थोड़ा मिल पाया, सबसे परिचय भी नहीं कर पाया, जल्दी जाना पड़ेगा। सब लोग जो सामाजिक दृष्टि से सक्रिय स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, मैं बहुत उससे आनंदित भी हूं। और राजस्थान प्रदेश के अगर सभी जिलों के यहाँ पर आप सब लोग आए हैं और संबंधों को व्यक्ति के जाने के बाद भी उसको जीवंत बनाने का काम किया है, तो मैं आप सबको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों से आज मुझे यह कहने के लिए, चूंकि लंबी बातें नहीं करूंगा, आदरणीय माथुर साहब ने सब कहा है, आप सबसे यही कहूंगा कि एक विचारधारा जहां से वह शुरू हुए वहीं जीवन की अंतिम सांस तक काम करते रहे, ऐसे मदन लाल सैनी जी की विचारधारा क्या थी, आपको मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज विश्व के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली नेता हैं, आज यह सुनकर के भी मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और स्वर्गीय मदन लाल सैनी जी एक साथ काम करते थे। मैं आदरणीय माथुर साहब के बारे में जानता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत निकटता है, ये मैं जानता हूं, उसके लिए वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान वाले सब जानते हो। लेकिन जिनके साथ स्वर्गीय मदन लाल सैनी जी ने काम किया, ये सब तपे तपाए लोग हैं। इनके जीवन का क्या लक्ष्य रहता है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बढ़े, देश में बढ़े। आप राजस्थान प्रदेश के लोगों के सामने मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद जीत करके आते हैं। हम 2014 में 73 सांसद जिता करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे, लेकिन हम 100% सांसद नहीं बना पाए थे। लेकिन आदरणीय मदन लाल सैनी जी के नेतृत्व में आपने 100% यानी सभी 25 सांसद जिताने का काम किया है। मैं आप सबका इसके लिए भी अभिनंदन करता हूं, और आप सबको यही आह्वान करूंगा, वर्तमान का समय बहुत निर्णायक समय है, और यह एक आयोजन जयंती के अवसर पर मूर्ति अनावरण का रखा गया है, और मैं जानता हूं इसमें से अधिकांश लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत ही अनुकूलता का एक वातावरण है। मुझे भी जब आने का राजस्थान मौका मिलता है तो मैं भी अपना सौभाग्य समझता हूं। कल लग रहा था कि मुझे आने में थोड़ी असुविधा हो जाएगी और शायद मैं नहीं यहां पर आज उपस्थित रह पाऊंगा, लेकिन फिर कुछ कार्यक्रम में संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद चूंकि मुझे आदरणीय माथुर साहब का भी फोन आया था और आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी का भी फोन आया था, और जब इतने वरिष्ठ लोग जब कोई चीज कह देते हैं तो 100 काम छोड़ करके और उसको नंबर 1 पे रख करके काम करने का मैं प्रयास करता हूं। मुझे भी आज के दिन यहाँ का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इतना ही कहूंगा कि आप सब पूज्य हमारे स्वर्गीय मदन लाल सैनी जी जो अजर अमर हो गए हैं, जैसा कह रहे थे कोई चला जाता इस शरीर को छोड़ करके तो भी वह देवलोक में है, तो वह सब कुछ देखता रहता है। उनके जाने के बाद आपकी भावना कैसी, आपका कार्य कैसा है, तो मैं समझता हूं 2023 में भी देख रहे हैं और 2024 में वो देखेंगे। मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करके, निवेदन करके कि जो स्वप्न स्वर्गीय सैनी जी का था उसको साकार करने में कोई कमी अपने स्तर पर आप सब लोग नहीं छोड़ेंगे। और मैं अपनी ओर से एक बार फिर से पूरी आयोजन समिति का हृदय से धन्यवाद कि मुझे आज बुलाए, और मैं पूरे परिवार के प्रति हृदय से सम्मान प्रकट करते हुए कि आप सब ने आज यहाँ पर एक दिव्य भव्य मूर्ति का
स्थापना करके एक बहुत अच्छा और पवित्र कार्य किया है। यह स्मृतियां सदा सर्वदा बनी रहेंगी। मेरी ओर से आप सबको बहुत सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं, सब समझते हैं। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए फिर बीच में जब कभी कार्यक्रम होंगे आएंगे, आज जाना भी है, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व को, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को जो यहाँ पर आज बिना किसी उसके भेदभाव को मैं देख रहा हूँ, वर्तमान हो निवर्तमान हो पूर्व हो, सारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, सारे पार्टी के नेता मौजूद हैं। ये बड़ी बात है और यह श्रद्धा जो आपने प्रकट किया है यह आपकी ताकत को दिखाता है। मैं बहुत आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आपने बहुत ही सारगर्भित बात रखी। अब मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय और माथुर साहब से आग्रह करूं कि मूर्तिकार महावीर प्रसाद जी भारती और श्रीमती निर्मला जी कुलहरी का आप अपने कर कमलों से सम्मान करेंगे और साथ में कार्यक्रम संयोजक रतनलाल जी सैनी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी दूर दराज से पधारे हुए, हमारी देवभूमि से पधारे हमारे सम्मानीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य जी, ओम जी माथुर भाई साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, सभी सहित पधारे हुए बड़े वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं, हाथ जोड़ स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बड़ी दूर से बड़ी देर तक यहाँ बैठे सभी पधारे हुए सभी गणमान्य जनों का भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद अर्पित करता हूं। यहाँ सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे सामाजिक लोग दूर दराज से बैठे हुए, सुबह 9 बजे से ये सभा चल रही थी, उन सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आग्रह और निवेदन करूंगा, धन्यवाद आभार ज्ञापन के लिए श्री मनोज जी सैनी जो सह संयोजक हैं, आदरणीय मदन लाल जी के सुपुत्र हैं, आप सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। मनोज जी सैनी मंच पे विराजमान मेरे पिता तुल्य ओम जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब, श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, आप सब बंधु जो यहाँ पधारे,